प्लेटफॉर्म लर्निंग कैसे पे देखिए आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा चेंजेस किया है। हम आपके लिए लेकर के हाजिर हैं 27 सितंबर 2023 के आज के करंट अफेयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आज से चेंजेस ये कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स आपको हिंदी में जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ न्यूज़ होती हैं, उनको हम पहले देंगे, देन हम आपका द हिंदू एडिटोरियल कवर करेंगे। और अब आपको एक अच्छी न्यूज़ ये है कि द हिंदू आपका हिंदी में भी अब आ रहा है। ठीक है, तो जो जिनको भी समस्या है हिंदी भाषी वालों को, उनको लिए दिक्कत नहीं होगी, और जो वनडे एग्ज़ाम वाले रहते थे उनके लिए भी हिंदी में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इंग्लिश के लिए हम टाइम्स ऑफ इंडिया का भी आपको इंग्लिश एडिटोरियल बताएंगे। ठीक है, यूपीसीएस मेंस के पेपर स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो मेंस के जो पेपर आपके हो गए, आज जीएस के पेपर हो रहे हैं। ठीक है, और आपका जो हुए हैं और निबंध और हिंदी, तो उन सभी के हम पेपर्स के वीडियो आज हम आपको शाम को रात में अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज आपके लिए करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए क्या है। देखिए पहला आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनी, इसलिए हमने आपको इसलिए पहले कर दिया। कुछ अगर आप और चेंजेस चाहते हैं तो बता सकते हैं। कुछ लोगों के चेंजेस के कहने के अकॉर्डिंग हमने इसमें चेंजेस किया है। 19वें एशियाई खेलों में भारत को 41 वर्षों बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक हासिल हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी अपकमिंग एग्जाम लाइक बीपीएससी, दिल्ली पुलिस, यूपीपीसीएस, आरओ। ठीक है, देखिए चेंजेस हमने इसीलिए किया है कि बहुत लोग वनडे एग्ज़ाम वाले भी हमसे जुड़े हैं। ठीक है, तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है, पहले तो वो वीडियो देखते हैं पूरा हिंदू का, उसके बाद उस पर आते हैं। तो इसलिए पहले अब आप अपना जो जिसके काम का हो वो करंट अफेयर यहाँ से देख ले। G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत मंडपम नटराज के प्रमुख शिल्पी राधा कृष्णन को सम्मानित किया गया। अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस नाम को याद रख लीजिएगा, भारत मंडपम में हुआ था। अगला, हांगजो एशियाई खेलों में नेहा ठाकुर ने नौकायन मुकाबले में डिंगी पाल नौकायन सेलिंग स्पर्धा में रजत पदक जीता है, यानी सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल किया है। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला, हाल ही में अहमदाबाद में एक्सिस बैंक की 5000वीं शाखा का उद्घाटन किया गया है। पूछा जा सकता है पेट के लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड ने हाल ही में उज्जीवन SFB के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा करी। इंपॉर्टेंट है। अगला, 19वें एशियाई खेलों में हम वतन इबाद अली ने पुरुष नौकायन में कांस्य पदक जीता। इंपॉर्टेंट है। अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदरेज यमीज और IRCTC ने हाल ही में साझेदारी करी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव से बनेंगे। चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। ये तो आपके वन लाइनर थे। 19वें एशियाई खेलों में भारत को कितने वर्षों बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक हासिल हुआ। सेम एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, और वो 41 वर्षों के बाद हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल रट लीजिएगा, आने वाले पेपर में बिल्कुल मिलेगा आपको। अगला, हांगजो एशियाई खेलों में किसने नौकायन मुकाबले में डिंगी पाल नौकायन सेलिंग स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो किसने जीता, अभी हमने आपको बताया था, नेहा ठाकुर जी ने। ऑप्शन नंबर ए। गर्ल्स खूब सारी मेडल्स लाई हैं। ठीक है। अगला, आपका G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत मंडप नटराज के किस मुख्य शिल्पी से सम्मानित किया गया है। कौन उसके मुख्य शिल्पी थे आपके। तो ऑप्शन नंबर ए अमित रंजन, ललित मिश्रा, केशव, राधा कृष्णन। तो राधा कृष्णन जी थे। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट आंसर है। अगला, हाल ही में कहाँ पर एक्सिस बैंक की 5000वीं शाखा खोली गई है। तो कहाँ खोली गई है, ये आपकी अहमदाबाद गुजरात में खोली गई। कहाँ पे, अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेलों में किसने पुरुष नौकायन में कांस्य पदक जीता है। तो किसने जीता है, अभी हमने आपको बताया था, हम वतन इबाद अली। ऑप्शन नंबर बी। ये सारे आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सितंबर मंथ का करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है, अगस्त के साथ साथ। SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड ने हाल ही में किसके साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा करी है। तो उज्जीवन SFB। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। हाल ही में CBI के उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पॉइंट टू बी नोटेड एंड वेरी 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 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसको किया गया है उप निरीक्षक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी, कुलदीप द्विवेदी जी को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित किया है। तो भाई किसको निष्कासित किया गया है, कनाडा को ही किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। एक सॉन्ग भी इस पर था, कनाडा बोलते हैं पंजाबी लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अडॉप्ट ए स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
किसने किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला, हाल ही में NHAI ने कहाँ MMLP विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? देहरादून, सूरत, बेंगलुरु, कोलकाता। कहाँ पे किया है? बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी। ओके। अगला देखिए, ये आपके थे बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको मान के चलिए क्वेश्चंस थे। ठीक है। कुछ आपकी न्यूज़ेस हैं, उनके बाद हम आपको सीधा कवर करते हैं द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया को। ठीक है। ऐसे आपके इंपॉर्टेंट MCQ देखिए, जो भी वनडे एग्ज़ाम वाले हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, आपके SSC के एग्ज़ाम्स हैं, बैंकिंग वाले हैं, या और भी कई सारे एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, बिहार पुलिस वाले, दिल्ली पुलिस वाले हैं, तो वो सभी शुरुआत में हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। शुरुआत में आपके लिए MCQ रहेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस रहेंगी, देन उसके बाद आपका द हिंदू अगर जो कोई देखना चाहता है, UPSC UPPCS वालों के अलावा, क्योंकि अब आपका पैटर्न चेंज हो रहा है तो क्वेश्चन वहाँ से ही बनते हैं। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस। और देखिए, एक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है, वहीदा रहमान जी को क्या मिलने जा रहा है? फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार, दादा साहब फाल्के 2023। इम्पॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा 73वां और 72वां किसे दिया गया है? क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। ठीक है। तो किसको दिया जा रहा? वहीदा रहमान जी को। उन्होंने कई सारी मूवीज़ में बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया है। चलिए देखते हैं अब आपके लिए द हिंदू एडिटोरियल। देखिए, ये आपका द हिंदू है, क्या है? देखिए, बहुत पहला जो खबर आ रहा है, न्यायपालिका प्रतिभा खो रही है। ठीक है। न्यायपालिका प्रतिभा खो रही है। देखिए, इसमें से इस बात को क्यों बोला है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि न्यायपालिका नई प्रतिभाओं को खो रही है। कैसे? जैसा पहले कभी नहीं हुआ था, क्योंकि उच्च न्यायालय में जजशिप के जरिए चुने गए भावी उम्मीदवार अपनी नियुक्ति पर सरकार के फैसले के बिना महीनों बीतने के साथ छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। टोटल देखिए, हाई कोर्ट्स आपके 25 हैं, याद कर लीजिएगा। टोटल हाई कोर्ट अगर आपके देश में पूछे जाएं कितने हैं, टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? 25। ठीक है। तो देखिए, इसमें सेक्शंस स्ट्रेंथ क्या है जज की? 1114। वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी? 774। वैकेंसीज़ कितनी है? 340 अभी भी। सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं? 34 हैं। वर्किंग स्ट्रेंथ, वैकेंसी 2 होती हैं। ठीक है। प्रेसिडेंसी आप देख सकते हैं, हाई कोर्ट में कितने केसेस हैं पेंडिंग, कितने यहाँ पे पेंडिंग हैं, और कितने केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इनका आप देख सकते हैं कितना है। तो न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने कहा कि प्रतिभाशाली कानूनी दिमाग वाले जो पीठ में शामिल होने के लिए वकालत का त्याग करने को तैयार हैं, सरकार द्वारा नामों को अलग अलग करने के शिकार हो गए, जो अज्ञात कारणों से एक नाम की तुलना में दूसरे नाम की प्राथमिकता दे देते हैं। ठीक है। लोग आना कम कर रहे हैं, हम प्रयास करते हैं और हम प्रयास करते हैं। बहुत ही बढ़िया बात की है, और ये सुप्रीम कोर्ट में तो सबसे ज़्यादा ही है, इसके अलावा हर वैकेंसी में भी यही हो रहा है। आप देखते हैं कब आपकी वैकेंसी आती है, कब आपको नियुक्ति पत्र मिलता है। पहली बात तो रिजल्ट के लिए आप ट्वीट करते हैं, सबसे पहले तो वैकेंसी के लिए ट्वीट होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रेलवे में तो आप यही देख सकते हैं। फिर एग्ज़ाम डेट के रिलीज़ के लिए हम भैया करते हैं ट्वीट, देन हम ट्वीट करते हैं रिज़ल्ट के लिए, रिवाइज्ड आंसर की के लिए, देन हम ट्वीट करते हैं नियुक्ति पत्र के लिए, DV के लिए। तो ये अपने भारत देश में चल रहा है इस टाइम। अगला देखते हैं। देखिए, CWRC ने कर्नाटक सरकार को 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। देखिए, कावेरी जल विनिमय समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप जान सकते हैं। कावेरी विवाद पर बेंगलुरु बंद के दौरान अपनी ड्यूटी पर आराम करता है पुलिसकर्मी। देखिए क्या है, छुट्टी लेना। तो क्या बोला है, यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है आपका, क्या बोला है, जो आपकी समिति बनी थी कावेरी जल विनियमन समिति ने मंगलवार को नई दिल्ली में अपनी बैठक में फैसला किया कि कर्नाटक को 28 सितंबर से 15 अक्टूबर तक तमिलनाडु को 3,000 क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड क्यूसेक पानी की दर से छोड़ना चाहिए। 12 सितंबर को अपनी बैठक के दौरान 5,000 बोला था, लेकिन अब 3,000 कर लिया है जब से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि वहाँ पे 2 घंटे तक पहले के देखिए मीटिंग चली थी। तो इसको अभी आप याद रख लीजिएगा, ये मैटर कहाँ का, कर्नाटक और तमिलनाडु का है, और इसके साथ ही कितने क्यूसेक पानी छोड़ने को बोला है। चीतों को नए देशों से लाया जा सकता है, ये बोला गया है अभी बात में। ठीक है। मणिपुर की देखिए आइए बात करते हैं। विरोध प्रदर्शन के चलते इम्फाल में फिर से इंटरनेट बंद कर दिए गए, स्कूल भी इंटरनेट बंद है, वे स्कूल भी बंद कर दिए। कई छात्र इसमें घायल भी हो गए। जुलाई में लापता हुए 2 मई 23 छात्रों की हत्या का विरोध करने के लिए भीड़ एकत्र हुई थी। ठीक है। तो देख सकते हैं वहाँ पे अज्ञात बदमाशों के खिलाफ 27-28 को जो है सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इंटरनेट जो आपका स्टार्ट हुआ था 5 दिन के बाद फिर से उसे रीइम्पोज कर दिया गया है कि बैन कर दिया गया। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कहाँ पे, वहाँ पे देखिए ये आपको हमने न्यूज़ कवर करी थी।
अभिनेता के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान। तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार घोषणा की दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री वहीदा रहमान को भारतीय सिनेमा के उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान 2021 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। 85 वर्ष की अभिनेत्री हैं ये, ठीक है। खुशी है कि वहीदा रहमान जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ से सम्मानित किया गया है, ठीक है। उन्होंने एक अमिट छाप भी छोड़ी है और वाकई में इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी रहती थी, अभी भी अगर कहें तो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। अगला देखिए, सबसे बड़ी चोरी हुई है न्यू दिल्ली में। क्या है, सबसे बड़ी डकैतियों में से एक, चोरों ने लगभग 25 करोड़ के आभूषण चुरा ले गए हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं 30 किलो वजन के आभूषणों की चोरी का दावा किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए पिछले 6 महीने में डेंगू के 3000 मामले आए, एमसीडी ने इसको बोला है। जेएनयू में नियुक्ति अभियान इतिहास में सबसे बड़ा है, ठीक है, देख सकते हैं आप है। अब आपको हम इम्पोर्टेंट खबर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो बताने जा रहे हैं। देखिए, पराली का मुद्दा बहुत बार छाया रहता है। क्या है, पंजाब सरकार के लिए प्रतिबद्ध है पराली में 50% की कमी, दिल्ली, ठीक है, इस साल जले मामले। तो क्या है इसमें, देखिए पंजाब के जो घोषणा करी गई थी उसी दिन कि जिस दिन दिल्ली एलजी ने यह मुद्दा उठाया था, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राज्यों से धान के मौसम से पहले मिलकर काम करने को आग्रह किया था लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, ठीक है। पटियाला जिले के धान की पराली जलाता है एक खेतिहार मजदूर। अब देखिए क्या है, पंजाब पर शासन करते हैं, ठीक है, प्रतिबद्धता जताई कि पेड़ पराली जलाने को कम करने के लिए प्रयास किया गया है। 50% कमी वृद्धि हुई है पिछले साल की तुलना में अगर देखा जाए तो, ठीक है। होशियारपुर आपके ज़िले हैं, ठीक है, यहाँ से कई सारे ऐसे खबरें आ रही थी, तो पंजाब ने इस पर एक्शन प्लान बनाया। 31 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान था, जिसमें 20 लाख मिलियन टन होने की उम्मीद भी है, ठीक है, धान की। तो पराली आप जान सकते हैं कितनी मात्रा में जलाई जाएगी, ठीक है। चलिए, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट खबर जो बनेगी वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, आपके लिए, हाँ देखिए, आदित्य L1 की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। आदित्य L1 का क्या है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतरिक्ष की स्थिति का अवकलन किया जा रहा है। आदित्य L1 ये लैग्रेंजे पॉइंट L1 पे जो है ये भेजा गया था वहाँ से, कि और बढ़ भी रहा है, ठीक है। तो आसपास अंतरिक्ष की स्थिति का आकलन किया जा रहा है। सितंबर 2 को लॉन्च किया गया था ये आपका आदित्य L1, ठीक है। और 18 सितंबर और जनवरी 2024 तक L1 की पहुंचने की उम्मीद है। L1 आदित्य की जो है प्रभा मंडल कक्षा में काम करेगा। ये L1 पॉइंट पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन दूरी पे है। तो 3 पॉइंट होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं, L1, L2, L3, सर 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है। ये तीनों कक्षाएँ होती हैं आपकी आयामी। तो इसमें आपका L1 जो है विंड, सोलर और आपके वेधशाला जो है कंपनी में अंतरिक्ष यान वहाँ पे आपको भेजा गया है, ठीक है। चलिए, पाकिस्तान की देखिए आंतरिक चुनौतियाँ और बदलती गतिशीलता। आप लिख सकते हैं लेख बहुत ही बेहतरीन इसमें विदेश नीति पे, ठीक है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी द्वारा एक अफगान में नीति में रणनीतिक त्रुटियों को सुधारने के लिए पाकिस्तान को शामिल करने के लगातार प्रयासों से को अधूरी उम्मीदों का सामना करना पड़ा, जो वहाँ के अशरफ गनी जी हैं। श्री गनी पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान के इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद, यूनाइटेड किंगडम के चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल सर निकोलस के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक में पैट्रिक कार्टर के अनुसार यह स्पष्ट होकर पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए वादे अक्सर उनकी कमान श्रृंखला के माध्यम से कमज़ोर कर दिए गए थे। श्री गनी ने जो है लगातार इसमें गिरावट देखी। तो बेसिकली आपका ये साउथ वेस्ट एशिया की बात हो रही है यहाँ पे, कि कैसे जो है पाकिस्तान कमज़ोर पड़ रहा है, ठीक है। पहचान की पीड़ा, बहुत बढ़िया लेख है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। वैश्विक डिजिटल आईडी पर एक रिपोर्ट लाती है आधार की सीमाएं और फोकस में जोखिम। तो देखिए, आधार की सीमाएं क्या है, हमने आपको उस दिन आधार पे आपका बताया था, जो मूडीज़ की रिपोर्ट आई थी, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने उसको सर खारिज कर दिया है, कहा कि ऐसी कोई भी दिक्कतें नहीं जो होती हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। जलवायु परिवर्तन के साथ नई बीमारी परिदृश्यों से निपटना। देखिए, अभी डिजीज़ एक्ट के बाद आ रहा था, उस पर हम आपको पूरा वीडियो देंगे। क्या है, इस मार्च में जारी नवीनतम रिपोर्ट में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज ने एक सख्त चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन से संक्रामक रोगों का वैश्विक खतरा बढ़ गया है। जलवायु बीमारी के बीच घनिष्ठ संबंध हर साल प्रदर्शित हो रहा है। उदाहरण के लिए मच्छर जनित रोगों के फैलने की
सबसे अधिक पैटर्न के अनुरूप ही रही है। पूरे वर्ष में डेंगू 2 से 3 बार अब आपका हाई पे जाता है, पहले एक ही मौसम होता था। ह्यूमिडिटी, वर्षा, आर्द्रता को अगर आप देखें संरक्षक को बाधित भी कर रही है। परजीवी के बदलने के रोगवाहक को पशु के भंडारों के वितरण को भी बदल देते हैं। ये सिद्ध हो चुका है गर्मी रोगजनकों की जीनोमिक संरचना में हस्तक्षेप करती है। तो ये तो बिल्कुल बात है। 2022 में एक चेतावनी दी गई थी, लेकिन अभी भी उसको माना नहीं गया। तो 2026 के लिए एक अगली चेतावनी आई हुई है आपकी है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, पूरा ये डाटा पढ़ सकते हैं आप हैं, क्या डाटा रहा 2007 का, 2008 का, 2017 का, ठीक है। तो इसको बिल्कुल पढ़िएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। ये कनाडा और इंडिया के रिलेशन को लेकर के यहाँ पे एक लेख आया है, पढ़ सकते हैं आप हैं। कुछ बहुत ख़ास अब कनाडा से हमारे रिलेशन जो है शायद अब इतने इस टाइम नहीं चल रहे हैं। देखिए कनाडा की चुनौती क्या है, आप सभी को पता है क्या चुनौती है, वहाँ से जो पानी छोड़ना है उन्हें, ठीक है। देखिए चुनाव से पहले 194 सांसदों के खिलाफ 860 से अधिक गंभीर आरोप लंबित हैं। क्यों लंबित है? देखिए इन्होंने अभी इन्हीं का लेख आया हुआ था, क्या आया हुआ था, इन्होंने बोला था कि कौन मेरा टिकट काटेगा। ये मिस्टर ब्रजभूषण शरण सिंह है, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, इन पे कितने कैसे घिनौने आरोप लगे थे आप जान सकते हैं। तो इनके द्वारा ऐसा अगर स्टेटमेंट दिया जा रहा है, तो अगर आप देखें इसी बात पे, तो रिपोर्ट्स के अनुसार अगर आप देखें कि 346% के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, ठीक है, 194 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं, जबकि उन्होंने शपथ पत्र का नेतृत्व भी किया हुआ है। इसमें भ्रष्टाचार, रोकथाम, बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ अन्य सारे कई अपराध शामिल हैं। तो क्या यहाँ पे आप इस पे कुछ इन पे कार्यवाही हो सकती है? अगला जो आपका इलेक्शन आ रहा है उस पर आपकी कौन सी टॉलरेंस की नीति आती है, आप देख सकते हैं, ठीक है। 21 जो हैं ये आईपीसी के चार्जेस भी इन पे अगेंस्ट वोमेन के हैं, देख सकते हैं, सभी का नाम भी दिया गया है, ठीक है। देखिए यूक्रेन की आक्रामक जवाबी कार्यवाही काम कर रही है क्या? बहुत बढ़िया लेख है, क्या है? जून में रूसी सैनिकों पर यूक्रेन के हमले के पीछे क्या रणनीति? रूस अपने खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध होने पर भी कैसे जवाबी कार्यवाही में सक्षम है, यह आप सभी को पता है। रूस पर हमले की यूक्रेन की योजना को अमेरिका ने कैसे देखा है? अमेरिका के दस्तावेजों से पता चला है। देखिए ये यूक्रेन है, कीव आपका इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने यहीं से क्वेश्चन सीधे आपसे इसकी बाउंड्री से पूछ लिए थे। ये देखिए ये कीव आपका शहर है यूक्रेन का, ठीक है। खार्किव आपका इंपॉर्टेंट है, ओडिशा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओडेसा, ठीक है। खार्किव देखिए आप देख सकते हैं, क्रिमीनिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका लुहानस्क ओब्लास्ट और लुहानस्क डोनेस्टक ओब्लास्ट, ये सारे आपके यूपीएससी में सीधा क्वेश्चन आए थे। तो मैप बिल्कुल इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यूक्रेन ने जब जवाबी कार्रवाई की थी जून में, ठीक है, पश्चिमी हथियारों के और नाटो से प्रशिक्षित सैनिकों के साथ रूसी सेना के खिलाफ जवाबी कार्यवाही शुरू की। क्षेत्रीय लाभ में वृद्धि हुई, लेकिन अभी तक कोई बड़ी सफलता हासिल होते हुए नहीं दिख रही यूक्रेन को है। यूक्रेन होल्ड कर लिया है रसिया को, लेकिन अभी भी उनके बीच जो वार चल रही है उससे कुछ उसे खास नहीं मिल रहा है। तो उनकी मूल योजना क्या थी कि बहुत पहले महीनों इसकी तैयारी यूक्रेन ने कर ली थी, ठीक है। तो इसमें क्या था, मिसाइल रक्षा प्रणाली, हाइमर, MLRS रॉकेट, कई सारे यहाँ पे चैलेंजर और कई सारे ऐसे यहाँ पे आपके इन्होंने हथियार मंगा रखे थे अमेरिका वगैरह हर जगह से। लेकिन कीव में देखिए क्या होता है, कीव में काफ़ी इनको नुकसान उठाना पड़ा है यूक्रेन को। रणनीतिक लाभ भी कोई ऐसा खास होता नहीं दिख रहा है, सिर्फ अमेरिका और कई सारे नाटो कंट्रीज़ को यहाँ पे लाभ हो रहा है, क्योंकि डिफेंस इंडस्ट्री पे बेस्ड है अमेरिका आपका पूरा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आपके लिए, माइक्रोबायोम अनुसंधान के क्षेत्र में विभिन्न मिथकों से निपटना। देखिए पिछले 2 दशकों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यहाँ से क्वेश्चन है। रोगाणुओं की संख्या हमारी अपनी कोशिकाओं से 10,000 तक अधिक हो गई है, ठीक है। 2016 के अध्ययन को अगर देखें, इजराइल और कनाडा के शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि 17 किलोग्राम के संदर्भ में, ठीक है, आदमी में 38 ट्रिलियन जीवाणु कोशिकाएं और 30 ट्रिलियन मानव कोशिकाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि आंत माइक्रोबायोम के आकार से के अधिकांश मौजूदा अनुमान भी उच्च आय वाले देशों के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वयस्कों पर ज़्यादा यहाँ पे सर्च हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। 11 अन्य लोकप्रिय दवाओं पर भी यहाँ पे बात करी गई थी। तो 2 दशकों में आपका इस विषय को अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ से कई सारे आपकी डिजीजेस होती हैं, ठीक है। तो इस पर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी में देखिए यहाँ पे आपको अपनी इम्यूनिटी पावर को आपको यहाँ से अपना देखना है,
ठीक है। 2026 के लिए हम बता चुके हैं कि आपकी आई हुई है। देखिए यहाँ पे बोला है सेना प्रमुख जो आपके हैं, इंडिपेंडेंसी सी क्षेत्र परस्पर निर्भरता का जाल है, सेना प्रमुख ने बोला है। ठीक है। डिप्टी चीफ कैनेडियन का सेना के संबंधित ही कनाडा के जो आपके डिप्टी आर्मी उन्होंने बोला है। ठीक है। सरकार के रूप में न्यायपालिका प्रतिभा हो रही है, नामों पर बैठता है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए आपको नहीं बताया भी था हमने आपको। देखिए सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की जो बेंच 18 अक्टूबर से पीएमएलए फैसले की समीक्षा की सुनवाई करेगी। ठीक है। 3 न्यायाधीशों की पीठ जो 2022 के फैसले के खिलाफ जो है पीएमएलए जो ईडी की बात वहाँ पे हो रही थी उसके खिलाफ वो आपकी करेगी क्या, बेंच की सुनवाई होगी। ठीक है। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए लेख है यहाँ पे। भारत सबसे ज़्यादा नमक खाते हैं। ठीक है। क्या है बात, भारतीय सबसे ज़्यादा नमक खाते हैं। WHO की सिफारिश भी यहाँ पे आई है। इसीलिए आप देख रहे होंगे थायराइड जो ग्लैंड है, इस टाइम थायराइड का रोग इंडिया में बहुत ज़्यादा तरीके से पनप रहा है। क्या रीज़न है? देखिए अनुमान लगाया है WHO की सिफारिश के विपरीत भारत में दैनिक नमक का सेवन जो है आपका 8 ग्राम है। पुरुषों के लिए 8.9 ग्राम प्रतिदिन, महिलाओं के लिए 7.1। ठीक है। जबकि एक अध्ययन में पाया गया है प्रतिदिन 5 ग्राम तक होना चाहिए। तो कितना ज़्यादा है आप देख सकते हैं। होम मेड पिकल्स भी देखिए आप देख सकते हैं, पना बनता है, पिकल्स बनता है, चटनी बनता है, कितना आपका देखिए इसमें रेशियो दिया गया है। ठीक है। जो बाहरी प्रोडक्ट होते हैं वहाँ से आप देख सकते हैं, नमकीन, चिप्स, सोया, मस्टर्ड, सॉस, इन सब के लिए आप देख सकते हैं, बटर, और इन सब में आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या यूजेस हैं। औसत आहार में नमक का सेवन अधिक है, जिसके लिए आहार नमक खपत उपायों की योजना बनाने नियंत्रित करने की आवश्यकता है। देखिए हमें देखिए इस पे क्या है आपका 8.6% ग्राम। तंबाकू के लिए भी देखिए आप देख सकते हैं हाइपरटेंशन वालों के लिए कितना नमक का सेवन अधिक था। ठीक है। 25% तक कम उच्च रक्तचाप को करने के यहाँ पे चल रहा है। 2025 तक औसत जनसंख्या नमक सेवन में 30% कमी की वकालत भी करी जा रही है यहाँ पे। नहीं तो जो भी हार्ट अटैक्स हैं, ब्लड प्रेशर्स के जो मरीज़ हैं, कितने कैसे यहाँ पे बढ़ेंगे आप जान भी नहीं सकते हैं। भारतीय रॉकेटों में इस्तेमाल होने वाले 95% घटक स्वदेशी ही होते हैं, ये इसरो प्रमुख ने बोला है। ठीक है। देखिए एंजल टैक्स नियमों को नरम किया है केंद्र ने। ठीक है। तो एंजल टैक्स बेसिकली होता है कि आप देख सकते हैं, द न्यू पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू एड्रेस प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज फेस्ड बाय इन्वेस्टर्स एंड फर्म्स ड्यू टू लैक ऑफ क्लियरिटी ऑन रूल्स। Until now, the valuation of the equity shares could only based off NAV and discounted free cash flow methods। तो ये पूरी आपकी बात की जा रही है सेबी और आपके जितने भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पूरे एंजल टैक्स को यहाँ पे बात करी जा रही है। ठीक है। ये क्या है, सरकार योजना के तहत कोविड राहत के रूप में MSME विवादों को निपटाने के लिए 250 करोड़ रुपये वापस भी करें। ठीक है। तो ये आपका था द हिंदू, जो भी इसमें मेन न्यूज़ें थी हमने कवर करी। ठीक है। चीन की सुरक्षा पहल को नेपाल ने कहा नहीं। देखिए नेपाल की तरफ चाइना ज़्यादा जान रहा है कि भारत का अच्छा चल रहा है, तो जैसे वहाँ पे वो टारगेट कर रहा है। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान तो बेसिकली अलग है और कनाडा भी भारत का दुश्मन बन चुका है एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो। ठीक है। चलिए अब हम आपके लिए लाते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन से खबर। भारत के लंबे घुड़सवारी पदक सूखे का स्वर्णिम अंत। देखिए 41 वर्ष बाद घुड़सवारी में भारत को मेडल मिला है। कौन कौन है देखिए याद कर लीजिए, सुदीप्ति, दिव्य कीर्ति, हृदय और अनुज की चौकड़ी ने। चारों नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है। चारों नाम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला नाविक नेहा और इबाद ने जो है आपके लिए मेडल्स जीते हैं, हमने आपको बताया भी था क्वेश्चंस के थ्रू। खेलों का भविष्य यही है और यह पारंपरिक खेल के मैदान पर नहीं। ठीक है। तो टिकटिंग कार्यक्रम की मेजबानी करते हुए बोला जा रहा हुआंग जाओ में इस बात को है। ठीक है। आपके लिए देखिए ये रोहित शर्मा जी ने जो बोला है वो है, देखिए इनको जो है वीज़ा मिल गया है। साथ अफगानिस्तान की टीम को भी वीज़ा मिल गया है और पाकिस्तान की टीम को भी वीज़ा मिल गया है वर्ल्ड कप में शामिल होने के लिए भारत में। ठीक है। चलिए हर एक स्टेडियम का सर्वे हो रहा है, तो आज कौन सा स्टेडियम है? हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने 27 साल के अंतराल के बाद विश्व कप की मेजबानी करेगा। ठीक है। आखिरी विश्व कप मैच हुआ था तब वेस्ट इंडीज़ ने जिम्बाब्वे से पानी से भरे लाल बहादुर स्टेडियम में मुकाबला किया था। ठीक है। लंबे समय तक स्टेडियम, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपकी ये पूरी बात, राजीव गांधी स्टेडियम इसका नाम है। ठीक है। हैदराबाद
यहाँ पे पाकिस्तान नीदरलैंड का मैच है, न्यूजीलैंड नीदरलैंड का, पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच 12 अक्टूबर को भी यहाँ पे, ठीक है। भारत में फास्फोरस की कमी हो रही है क्या? इसका उत्तर हमारे मल में छिपा है। बहुत बढ़िया लेख है, बिल्कुल पढ़ने वाला है। फास्फोरस दुर्लभ है या प्रदूषित करता है, यह गैस के रूप में मौजूद नहीं, जिसका अर्थ यह केवल जमीन से पानी में जा सकता है, जहाँ यह शैवाल के खिलने यूटिफिकेशन की ओर ले जाते हैं, ठीक है। तो फास्फोरस की कमी हो रही है आपके उसमें है, आपकी सॉइल में, तो उसको देखते हुए यहाँ पे इस बात को बोला गया है। चलिए देखते हैं आपके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया की कुछ बेहतरीन खबरें। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इसी खबर को सबसे पहले इन्होंने बताया है, रॉबर्स ड्रिल होल स्टील 25 करोड़ रुपीज ज्वेलरी फ्रॉम साउथ दिल्ली के स्टोर से किया गया है ये, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट वार्निंग टू सेंटर, डू समथिंग टू क्लियर जुडिशरी एप्स बाई October 9 अक्टूबर तक क्लियर करने को बोला है सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग देते हुए आपकी सरकार को। जैसे जा हिंदू में उस न्यूज़ को कवर किया गया था, हम वही न्यूज़ इन्होंने भी कवर करी है। देखिए 50 स्टूडेंट इंजर्ड हो गए हैं, नेट भी बैन हो गया मणिपुर में आफ्टर क्लासेस, 2 छात्रों की हत्या के बाद ये बात आई। ऑल एप्स अंडर इंडिया स्टेक सेफ, गवर्नमेंट रिजेक्ट्स मोदी फेयर ऑन आधार। देखिए सभी थर्ड पार्टी की जो बात की जा रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आया था क्वेश्चन कि मोडीज़ की रिपोर्ट पे कि यहाँ पे सही नहीं है, तो इसको खारिज करते हुए अभिषेक सिंह द CEO एंड MD ऑफ डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन अंडर IT मिनिस्ट्री, उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्रिटिकल मैनेजमेंट के अंदर हमने देखा ऐसा कुछ भी नहीं है जो मोडीज़ की रिपोर्ट है। वैसे भी सरकार आपकी कई सारी रिपोर्ट्स को खारिज कर चुकी है, हंगर इंडेक्स को भी खारिज कर चुकी है। Dream11 मूव्स टू बॉम्बे हाई कोर्ट अगेंस्ट GST डिमांड नोटिस। देखिए 28% की जो GST अब लगने लगी है फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम्स पे भी, तो Dream11 जो है उस पर आपके हाई कोर्ट में गया हुआ है GST नोटिस मिलने के बाद, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। देखिए स्पार्क फ्लाई इवन बिफोर स्टेबल बर्निंग फ्लेयर्स अप, ये वही पराली की बात यहाँ पे की गई है। तो देखिए हिंदी इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। द हिंदू में जो हिंदी हमने कवर करी है, अब इंग्लिश वाले देखना चाहे वो भी देख सकते हैं। ओवर 2600 केसेस डेंगू केसेस इन 1.5 मंथ, ये रिपोर्ट आई है। तो ये रिपोर्ट कैसे रिलेटेड है आपकी, हमने अभी आपको जब साइंस एंड टेक में बता रहे थे कि जैसे जैसे आपके क्लाइमेट में चेंजेस आते जाएंगे, आपके लिए संक्रामक रोगों की संख्या में वृद्धि होती जाएगी, वही चीज़ यहाँ पे है। फर्स्ट टाइम इन 78 ट्रेडर्स एट भोपाल नेवर सॉ इट कमिंग, ठीक है। 2014 की ये बात की जा रही है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटर सिग्नल चेंज इन कोर्ट्स एंड आउटसाइड देम, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने इस बात को यहाँ पे बोला है। कई सारे देखिए हाई कोर्ट ने डिसीजन भी दिए हैं कि वो खुश नहीं है सरकार के कुछ डिसीजनों से। एन एजुकेशन ऐप फॉर द कंप्लेंट्स क्वेरीज एम्स टू एम्पावर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट हु इज़ व्हाट इज़ निरीक्षण ऐप जो आपका आया है, इसके बारे में यहाँ पर पूरा बताया गया है। तो आप देख सकते हैं फाइलिंग कंप्लेंट अगेंस्ट ए स्कूल प्रिंसिपल एंड एजुकेशन ऑफिशियल्स क्वेरीज हैज़ बिकम द ईजियर फॉर स्टूडेंट एंड टीचर विद दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस ऐप के बारे में पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आपके लिए कोई और न्यूज़। हाँ देखिए साइबर क्राइम रैकेट की जो है इन्होंने करोड़ों रुपए जो है कमाए हैं। अ साइबर क्राइम सिंडिकेट ऑपरेटिंग फ्रॉम दुबई से ऑपरेट होता है, फिलीपींस से ऑपरेट होता है, ठीक है। 5 करोड़ रुपए अभी यहाँ पे पकड़े गए हैं। ओवर 1.2 करोड़ हैज़ बीन सीज भी कर लिए गए हैं, ठीक है। इन सब के नाम आए हैं, अरेस्ट हुए। तो साइबर क्राइम में बिल्कुल अलर्ट होकर रहिए, ठीक है। आपको खुद अपनी सुरक्षा करनी है साइबर अटैक से, क्योंकि इतने सारे केसेस हैं हमारे पास, इतने लोग नहीं हैं जो हमको बचा सकते हैं। अभी के लिए बात की जा रही है, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश की बात, MP बिकमिंग अ गेटवे टू डिजर्व टूरिज्म डिलाइट्स क्यों है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली बात तो वहाँ उज्जैन महाकाल जी हैं, ठीक है। और दूसरी बात आपका बागेश्वर धाम भी उसी के वहीं पे है। तीसरा आपका आदि शंकराचार्य जी की जो मूर्ति बनी है, कॉरिडोर बन रहा है, महाकाल कॉरिडोर तैयार आपका हो रहा है, तो वो सारा आपका टूरिज्म की तरफ ही कर रहा है, ठीक है। देख सकते हैं आप है। और लोकेलिटी फिल्म की भी वहाँ पे शूटिंग्स होती, सांची स्तूप है, देख सकते हैं कैसे पहाड़ है वहाँ पे। तो ये आपका पूरा था।
तो देखिए आपके लिए हम आपके लिए द हिंदू लेकर के आए थे, हिंदी में अब है वो, बीच में आपको हिंदी में मिलेगा या बाकी इंग्लिश में ही मिला करेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया से भी हमने आपको कंपेयर करके दिखा दिया कि क्या मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं, ठीक है। और इसके अलावा डेली करंट अफेयर, आपको डेली करंट अफेयर आपको जो है हिंदी, ठीक है, हिंदी में हमने आपको जो है दिखा दिया है। अब आपको दे भी दिया है, वीडियो आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी हो, हमने जो चेंजेस किया है, आपको अगर ये अच्छे लगे हों तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम आपको अब डेली हिंदी के करंट अफेयर्स में क्विज़ ही दिया करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए द हिंदू इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जो वनडे एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। जैसे पैट का एग्ज़ाम है, और भी लोग होते हैं बिहार के पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इसलिए आपको मंथली करंट अफेयर मिल रहा है, दिल्ली पुलिस से क्लासेस मिल रही हैं, बिहार कांस्टेबल की क्लासेस आपको मिल रही है, ठीक है। तो इन सभी क्लासेस को आप आराम से देखिए। जो लोग पहली बार विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलें, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।